प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद। इस बार ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के इस पेज पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कहना मांगता हूं कि हमारे लिए शिक्षकों का कितना महत्व है। अगर हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 20वें पद में पढ़ें तो इस प्रकार से पता चलता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तुम्हारे शिक्षक आंखों से छुपने ना पाएंगे। इसका मतलब है हम अपने शिक्षकों को अपनी आंखों से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है, अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 20वें पद में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जो शिक्षा तुमने मुझसे सुनी है वो उन लोगों को सुनाओ और उन सब लोगों को सिखाओ और इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि मैं शिक्षक हूं और मेरी शिक्षा को जब तुमने सुना है तो मेरी शिक्षा को तुम लोगों तक सुनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे लोग आशीष पा सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज एक वाली बात को आपके मध्य तक पहुंचाना मांगता हूं और मेरा आज का विषय यह है कि जब हमारा शिक्षक हमारी आंखों से छिपा नहीं है तो मैं क्या करूं। अपने शिक्षक के बारे में हमारा क्या सोचना है। सबसे पहली बात तो आप ये जाने कि हमारे शिक्षक कौन कौन हैं। हमारे पेरेंट्स वो हमारे शिक्षक हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग वो हमारे शिक्षक हैं। अगर फिर हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे शिक्षक हैं। और साथ में मैं आज आपको ये भी कहना मांगता हूं, आपका शत्रु भी आपका शिक्षक है। मैं आपको उभारना चाहता हूं और कहना ये चाहता हूं कि जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल परमेश्वर की शिक्षा हमको प्रदान करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुमको आरंभ से तुमको पता है और ये तुम्हारे अंदर रहता है और ये हमारे जीवन को निर्माण करने के लिए, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अपने शिक्षक को भूलो मत, अपने शिक्षक को तुम याद रखो। और इस वचन के द्वारा मैं आज आपको उभारना मांगता हूं कि क्या आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाया है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा को आपको किसने दिया है। प्रभु का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में लिखा गया है, पौलुस गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने शिक्षा को पाई थी। एक बहुत ज्ञानी लोग था, लेकिन एक काम आज आपको और मुझे करने की आवश्यकता है कि आपने क्या शिक्षा पाई है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि मैंने अपने पिता से क्या सीखा है, मैंने अपने दोस्तों से क्या सीखा है, मैंने अपने दुश्मनों से क्या सीखा है। और ये आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर क्या आज आपको सिखाता है, कि परमेश्वर के लोग क्या आपको सिखाते हैं। आपने जो सीखा है तो क्या आपकी जिंदगी में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं और उनके दांत गिरने लगते हैं, उनका हाथ पैर जवाब दे जाता है, तब वो लोग कहते हैं कि हाय हाय कितना मैंने बुरा किया, जब मुझे सीखने का समय था उस समय को मैंने बर्बाद कर दिया। मैं आज आपको इस विषय के द्वारा कहता हूं कि जब ये सीखने का समय चला जाएगा तो आप सीख नहीं सकेंगे, आपके सीखने की उम्र नहीं है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं इस तरीके से, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तो उम्र ढल गई है, अब क्या हम सीख पाएंगे। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी था मूसा। मूसा इस पृथ्वी पर सबसे अधिक क्वालिफाइड था। उसको लिखा गया है मिस्रियों के सब शास्त्र की शिक्षा दी गई थी। इसका मतलब मूसा कितना बुद्धिमान कि उसने मिस्रियों के शास्त्रों की सब शिक्षा को प्राप्त करा। एक बाद परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा कि तुम मेरे लिए इस्तेमाल होगे, तुम मेरे लिए इस्राएलियों को छुड़ाने का कारण होगे। और फिर वो वाली शिक्षा उसके लिए काम आई। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना मांगता हूं कि परमेश्वर आपको और हमको जो शिक्षा देता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक दफा एक बाप ने शिक्षा दी और कहा कि देखो, जब कभी भी तुमको कोई व्यक्ति मिले तो उसकी तुम मदद करना। और एक मां ने अपने बच्चे को शिक्षा दी और कहा कि जब कभी तुम जाते हो, अगर तुमको लगे कि तुम्हारा खाना किसी और के काम आ सकता है तो तुम उसको खाना दे देना। ये मां और बाप की शिक्षा थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम नीति वचन 4 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने
माता और पिता का अकेला दुलारा था और मेरी माँ मुझे सिखाती थी, मेरा बाप मुझे सिखाता था। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि कहीं आपका भी तो एक ही बेटा नहीं और एक बेटे को आप क्या सिखाते हैं कि नहीं? या हो सकता है कभी कभी इकलौता बेटा बहुत बड़ा फायदा उठाता है और कहता है कि मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। और कभी कभी तो इतना भी देखा जाता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए बच्चे कहते हैं कि मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं, मम्मी आप तो 18वीं शताब्दी के, पापा आप तो 19वीं शताब्दी के, हम 21st सेंचुरी के, आपको क्या पता कि जमाना कैसा बदल रहा है। मैं आज आपको उभारना मांगता हूं, चाहे जितना बदल जाए, किंतु अगर आपके माता पिता आपको शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी शिक्षा को आप महत्वपूर्ण समझे। माता पिता आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाएं, भूले नहीं। उनसे आपने क्या सीखा है? आपका उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका। जब कभी कुछ खराब होता है तो संग संग क्या बोला जाता है कि तुमने क्या अपने बाप से यही सीखा है, कि तुमने अपने घर में क्या यही सीखा है कि बड़ों से कैसे बातचीत करते हैं। कभी कभी हम बहुत ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन हमको इस समाज में कैसे किसके साथ में बातचीत करनी चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति जब किसी के घर में जाता है और किसी के घर का दरवाजा पीटता है तो कैसे पीटता है? ठक 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 ऐसे करता है या ठक 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 ऐसे करता है। अगर इसके तरीके से आप जान जाएंगे कि इसने कैसी शिक्षा पाई है। बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब किसने आपको सिखाया? कभी कभी इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने कुछ शिक्षा को प्राप्त नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने कुछ नहीं सीखा। एक दिन एक गीत गाने वाला कहता है कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी। सब कुछ हमने सीखा लेकिन होशियारी हम नहीं सीख सके। अरे भाई, जब होशियारी बट रही थी, अकल बट रही थी, तब आप कहां थे? होशियारी क्या आप नहीं सीख पाए? सीखने वाले के लिए कैसे भी हो, कोई व्यक्ति को अगर सामने ना बैठाया जाए तो वो झरोखे से झांक झांक कर भी सीख सकता है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि सीखने वाला जब सीखना चाहे तो किसी भी तरीके से वो सीख सकता है। आज मेरा ये विषय है, लर्न, सीखें, किसी भी तरीके से सीखें। परमेश्वर का वचन आप बताता है, अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस ने कहा तिमोथियस से, दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से और दूसरे पद से, मैं खास तौर से दूसरे पद में इस बात को कहना कि जो शिक्षा तूने मुझसे पाई है वो शिक्षा ऐसे लोगों को समर्पित कर दे जो अन्य लोगों को सिखाने के योग्य है। इसका मतलब पौलुस कहते हैं कि मुझसे तुमने शिक्षा पाई है तिमोथी, और तिमोथियस तुमको ऐसे लोगों को सिखाना है जो औरों को सिखा सकें। इसका मतलब है यह सीखना कभी खत्म ना हो, यह सीखना हमेशा बढ़ता चला जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने एक अच्छी सी दुकान खोली थी कबाब बनाने की, खाना बनाने की, लेकिन जब वो खाना बना रहा था तो उसके मन में आया कि ऐसा करता हूं कि कहीं ये वाला बात किसी और तक ना पहुंच जाए। इसलिए उसने करा क्या, एक मसाला अपने आप में छिपा के रखा और बाकी सारे मसाले बता दिए। कुछ समय के बाद आया, उसके बेटे में भी ये आदत पड़ी, उसके बेटे में भी ये आदत पड़ी, फिर उसके बाद उसके बेटे में भी आदत पड़ी, और बहुत सालों के बाद ऐसा होना पाया, उनकी दुकान बंद हो गई। इसका मतलब उन्हें सब सिखा रहे हैं लेकिन कुछ एक चीजें छिपा के रख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जितना आता है उतना सिखा दीजिए। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, हमारे बिशप रॉकी ने हमको जितना उनको आता था उतना हमको सिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जितना मैं सीख सका मैंने सीखा, और अभी भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमारे बिशप शैलेंद्र दास ने हमको गिटार बजाना कुछ सिखाया, और कुछ तरीके से सिखाया कि मेरे दिमाग में घुस गया और मैं सीख गया। और खाना बनाना हमारे बिशप टोनी ने हमको सिखाया। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, बातचीत करना मेरे लिए परमेश्वर ने रखा, सिखाया। मैं बहुत सारे शब्दों का ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे किसी ना किसी ने सिखाया। मैं हर एक अपने सिखाने वालों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु का वचन कहता है, जो तुमको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। इसका मतलब समझे जाएं, उनको आदर देने की आवश्यकता है, सम्मान देने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने किससे सीखा है? एक दिन की बात है, एक बेटा जो कि अपने स्कूल में था और
कंप्यूटर के टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि जाओ तुम अपने बाप से सीख के आओ। कितनी बड़ी बात बोली। और कुछ समय के बाद वो बेटा लौट कर आता है और कहता कि मैं अपने बाप से सीख के आया हूं, मेरे बाप ने मुझे सिखाया। और शिक्षकों से कहता है कि आपको तो बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, आप तो सिखा नहीं रहे। आपने किससे सीखा है? मैंने अपनी मां से क्या सीखा है, मैंने अपने बाप से क्या सीखा है, मैंने अपने दोस्तों से क्या सीखा है, मैंने अपने दुश्मनों से क्या सीखा है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, सीखना सीखना सीखना, ये सीखने का ये तजुर्बा आपके जीवन में बहुत काम आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन में इस बात को रखा है और देखा है। तो सीखने की आदत मेरी ऐसी है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अपने बड़े लोगों से पूछ लेता हूं। और आज मैं आखिरी बात बताकर खत्म करना चाहूंगा कि मेरे लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26वें पद में कहा गया है कि पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा वो तुम्हें जब आएगा तो वो सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें सिखाएगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा एक शिक्षक है जो हमें सिखाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा को छोड़कर गए हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जब कभी आप फंस जाते हैं, अधूरे में पड़ जाते हैं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए तो आपको पता नहीं होता, क्या आप पवित्र आत्मा से कहते हैं मुझे सिखा? क्या आप यीशु से निवेदन करते हैं मुझे सिखा? आज मैं कहना चाहता हूं मुझे सिखा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29वें पद में प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो। भजन संहिता 34 अध्याय के 11वें पद में कहा गया, हे बालकों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सिखाने वाला सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सीखने वाला राजी नहीं है। आज मैं उभारना चाहता हूं आप में से हर एक जन को, सीखने के लिए तैयार रहें। सीखें, कैसे भी सीखें, खाना बनाना सीखें, गिटार बजाना सीखें, परमेश्वर की आराधना करना सीखें, कैसे हाथ उठाना चाहिए ये सीखें, किस तरीके से बोलना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, किसी के घर के दरवाजे पर कैसे नॉक करना चाहिए, ये सीखें। हर बात के सीखने के लिए आपको परमेश्वर समय देता है। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, सीखिए सीखिए, और ये सीखना किसी ना किसी दिन आपके काम आएगा। बहुत दफा लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बड़ी भूल करी, जब मुझे सिखाया जा रहा था और मैंने सिखाने वाले लोगों के बातों को इनकार कर दिया, और इसलिए आज मैं इस दुख में पड़ा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं? अगर आज आप ऐसे हैं तो आप बदल जाइए। आज कहिए, मैं परमेश्वर तुझसे सीखूंगा, क्योंकि मेरा शिक्षक मुझसे छिपा नहीं रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु आज के इस समय में प्रभु हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह करे, जिससे वो सीखे और अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।